जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था और संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तथा संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ तथा संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तथा आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा मलयालम है तथा कर्नाटक की मुख्य भाषा कन्नड़ है। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है और पांडुचेरी की मुख्य भाषा तमिल, तेलुगु, फ्रेंच तथा मलयालम है। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिक केंद्र पर होता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को रिक्टर पैमाने द्वारा तीव्रता मापा जाता है और भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग प्रमाण पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ का पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। यूएनओ में कुल 193 सदस्य देश है तथा नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं तथा 5 सदस्य अस्थायी होते हैं तथा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह स्थित है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है और पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र है। शुक्र को शाम का तारा, सुबह का तारा तथा भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया और कब किया गया? निम्नलिखित में से भारत का पहला जल विद्युत कारखाना 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया शिव समुद्रम में। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र
1897 ईस्वी में स्थापित किया गया वह दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम मानव निर्मित झील पूछा जाए तो वह गोविंद सागर झील है। और भारत का सबसे बड़ा नदी बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर स्थित उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। मंत्रिमंडल कार्यपालिका का प्रमुख नीति निर्धारक होता है। मंत्रिमंडल में मुख्यतः नीतिगत फैसला होती है। क्वेश्चन नंबर 12, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी एक बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है तथा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत गाजर है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है तथा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत आंवला है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस के समय विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त द्वारा सीरिया और तुर्की में राहत कार्य भारत सरकार द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया की सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह गार्डन कुल 90 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वुलर झील मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील, डल झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान एवं ताप पर निर्भर करती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरण की होती है। एक्स किरणों का उपयोग टूटी फूटी हड्डियों के जांच में किया जाता है। एक्स किरण का खोज सर्वप्रथम रॉन्टजन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम सचिव चिमन लाल थे। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है।
तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा से है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया फिलॉसफी पुस्तक के लेखक राधा कृष्णन हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सृष्टि का विलोम क्या है? सृष्टि का विलोम प्रलय है। सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा। निरक्षर का विलोम साक्षर होगा तथा परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है तथा सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है तथा सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 25, पीतल किस धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? पीतल तांबा एवं जस्ता धातु के मिश्रण से बनी होती है। सीसा एवं टीन के मिश्रण से टांका सोल्डर तैयार किया जाता है। तांबा एवं टीन के मिश्रण से कांसा तैयार किया जाता है। तांबा जस्ता एवं निकल से जर्मन सिल्वर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कांवर झील किस राज्य में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो अवश्य देखिए। जय हिंद, जय भारत।